नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल में 24 परगना में जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत की और इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल सरकार ने जानबूझकर गरीबों तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं पहुंचाने दिया। आजादी की लड़ाई में यहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। वंदे मातरम जैसा गीत इस बंगाल की पवित्र धरा ने दिया है। उस बंगाल की क्या हालात की है। पहले तो कम्युनिस्ट के लोगों ने यहाँ पर रोजगार और यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया। उससे बड़ा पाप ये ममता दीदी कर रही है। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा छोटा राज्य होने के बावजूद डबल इंजन सरकार के चलते विकास और जन कल्याण के कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जब सरकार की नीयत साफ और नीतियां जनहित में बनाई जाती हैं, तो उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है। इसके उलट बंगाल में किसानों को सुविधाएं नहीं है और ना उन्हें बाजार मिल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल का युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण व हिंसा का बोलबाला है। ममता सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं व चक्रवात से होने वाले नुकसान की भरपाई भी नहीं की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार ने घुसपैठियों के लिए सुरक्षित जगह बनाई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री महिला होने पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं और उन पर अत्याचार हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की राष्ट्रपति का बंगाल की भूमि पर अपमान हुआ। आगामी चुनाव में जनता, विशेषकर महिलाएं, बंगाल सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेंगी। दुख हो रहा है कि यहाँ की सरकार ने जो स्वयं महिला है, ये ममता दीदी जो स्वयं यहाँ सरकार चला रही है, महिला दिवस के ऊपर हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से इस बंगाल की उस भूमि के ऊपर इसने अपमानित किया है, बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में ममता को सबक सिखाने का ये हमारी महिलाएं काम करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड कन्वेंशन परियोजना के लिए 3,630.77 करोड़ की संशोधित लागत को दी गई स्वीकृति का स्वागत किया है। इस दूरदर्शी निर्णय के लिए हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 31.42 किलोमीटर लंबा ये उन्नत कॉरिडोर, जिसमें फरीदाबाद क्षेत्र में 11 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन भी शामिल है, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के लिए विकास के नए अवसर लेकर आएगा और इससे आवागमन सुगम होने के साथ औद्योगिक विकास, निवेश, लॉजिस्टिक और रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पधारे इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। एआई और स्मार्ट गवर्नेंस जैसी महत्वपूर्ण और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में भी साथ काम करने पर भी उन्होंने चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का न्योता दिया, जहां सीएम सैनी ने कहा, प्रवासी भारतीय समुदाय हमारा गौरव है तथा देश प्रदेश के विकास और उन्नति को गति देने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है और इसी के चलते जहां सीएम से मिले इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य मुलाकात करते हैं। कई विषयों पर चर्चा भी होती है। स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा को लेकर के चर्चा होती है और कनाडा का न्योता भी मुख्यमंत्री को दिया जाता है। उस प्रतिनिधि मंडल ने कनाडा का न्योता भी मुख्यमंत्री को दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल यात्रा के दौरान कोलकाता स्थित पौराणिक काली घाट शक्तिपीठ में मां के दर्शन किए। सीएम सैनी ने शक्ति और भक्ति की प्रतीक मां के चरणों में नतमस्तक होकर समूचे विश्व में शांति और सद्भाव की प्रार्थना की। सीएम सैनी ने कहा कि मां काली का आशीर्वाद सभी देशवासियों पर बना रहे एवं सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक छत्रपाल संभाजी महाराज जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की वीरता और अदम्य साहस की गाथाएं सदियों तक भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया। उनकी वीरता और अदम्य साहस की गाथाएं सदियों तक भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी। अपने इस पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा।